दोस्तों, श्रवण कुमार का सरल और सेवा भाव से भरा बचपन। श्रवण कुमार एक निर्धन लेकिन धर्मपरायण परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्होंने अपने अंधे माता पिता की सेवा को अपना परम धर्म मान लिया था। वे हर कार्य माता पिता की खुशी और सुविधा को ध्यान में रखकर करते थे। गांव के लोग उनकी भक्ति और सेवा भावना की सराहना करते थे, परंतु उनके जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। तीर्थ यात्रा की आकांक्षा, एक असंभव संकल्प का प्रारंभ। एक दिन उनके वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता ने उनसे तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई। श्रवण कुमार के लिए यह आसान नहीं था। न तो धन था, न संसाधन और न ही कोई सहायता, लेकिन उनका हृदय माता पिता की सेवा के लिए संकल्पबद्ध था। उन्होंने लकड़ी से एक कांवर बनाया, जिसमें दोनों को बैठाकर खुद कंधों पर उठा लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा का संघर्ष, सेवा में तपस्या की शुरुआत। श्रवण कुमार ने घने जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पार कीं। रास्ते में वे भूखे रहे, बारिश में भीगे, धूप में जले, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। उन्होंने हर तीर्थ स्थल पर माता पिता को स्नान कराया, पूजा कराई और उनके मन की शांति का ध्यान रखा। यह सेवा अब सिर्फ यात्रा नहीं, तपस्या बन चुकी थी। जंगल में विश्राम, भाग्य का कठोर मोड़। एक रात वे एक गहरे जंगल में विश्राम के लिए रुके। माता पिता प्यासे थे, उन्होंने जल की मांग की। श्रवण एक जलाशय की ओर गया। वहां एक विचित्र घटना घटी। जब वे घड़ा भर रहे थे, तभी अयोध्या के राजा दशरथ शिकार के भ्रम में तीर चलाते हैं और तीर श्रवण के शरीर को भेद जाता है। अंतिम क्षणों की वेदना, संकल्प की अंतिम परीक्षा। श्रवण कुमार तीर लगने के बाद भी व्याकुल नहीं हुए। वे यह सोचकर व्यथित थे कि उनके माता पिता प्यासे होंगे। अंतिम क्षणों में भी उन्होंने जल का पात्र अपने पास रखा और राजा दशरथ से प्रार्थना की कि वे उनके माता पिता तक जल पहुंचा दें और उन्हें उनकी मृत्यु का समाचार भी दें। माता पिता की पुकार, पुत्र वियोग की करुण पुकार। राजा दशरथ श्रवण की बात मानकर उनके अंधे माता पिता के पास पहुंचे। जैसे ही वृद्धों ने किसी अजनबी की आहट सुनी, उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? हमारे श्रवण का स्वर ऐसा नहीं था। जब राजा ने सारा वृत्तांत सुनाया, तो वृद्ध माता पिता क्रोध और दुख से भर उठे। पुत्र की मृत्यु का आघात असहनीय था। शाप और न्याय, धर्म की प्रतीक्षा। वृद्ध माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया, जैसे हमने अपने पुत्र को बिना देखे खोया है, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में तड़पोगे। यह शाप समय के गर्भ में चला गया, लेकिन उसके बीज बो दिए गए थे। राजा दशरथ अपराध बोध से भर गए और वहां से लौट गए, पर उनका अंतर्मन अब कभी शांत न हो सका। श्रवण की कथा का विस्तार, लोक कथाओं में अमर सेवा श्रवण कुमार की कथा उस जंगल से निकलकर हर जन मन में घर कर गई। उनकी सेवा भावना को लोक कथाओं, गीतों और नाटकों में अमर कर दिया गया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, सेवा में बसती है। वे आदर्श पुत्र और भक्त के रूप में अमर हो गए। समाज पर प्रभाव, श्रवण जैसे पुत्र की कामना। हर घर में श्रवण कुमार का उदाहरण दिया जाने लगा। माता पिता अपने बच्चों को उनकी कथा सुनाते और कहते, सेवा यही है, धर्म यही है। समाज में सेवा और भक्ति का एक नया दृष्टिकोण पनपा। श्रवण कुमार जैसे पुत्र की कल्पना हर मां बाप के हृदय की अभिलाषा बन गई। आध्यात्मिक संदेश, सेवा ही परम धर्म है। श्रवण कुमार की जीवन गाथा केवल कथा नहीं, एक आध्यात्मिक संदेश है। यह बताती है कि भक्ति का सर्वोच्च रूप अपने कर्तव्यों का पालन है, विशेषकर माता पिता की सेवा। उनकी कथा आज भी यह सिखाती है कि प्रेम, त्याग और सेवा के बिना कोई भी धार्मिक साधना अधूरी है। श्रवण की गाथा का जन जन में प्रचार। श्रवण कुमार की बलिदानमयी कथा जब लोगों तक पहुंची, तो समाज में एक नवचेतना फैल गई। मंदिरों में, विद्यालयों में और कथावासों में श्रवण की भक्ति और सेवा का गुणगान होने लगा। यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरक आदर्श बन गई, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। बालकों में चरित्र निर्माण का बीजारोपण। श्रवण की कथा सुनते सुनते एक नई पीढ़ी तैयार होने लगी। माता पिता अपने बच्चों को श्रवण की भांति सेवा भाव सिखाने लगे। गुरुकुलों और पाठशालाओं में चरित्र निर्माण का यही आधार बना। सेवा,
समर्पण और कर्तव्य निष्ठा। समाज में यह सोच पनपने लगी कि शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल विद्या नहीं बल्कि संस्कार है। शिक्षकों की भूमिका श्रवण के आदर्शों को आगे बढ़ाना। गुरुजन जो केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन मूल्य भी सिखाते थे, उन्होंने श्रवण कुमार की गाथा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लिया। वे बच्चों को बताने लगे कि विद्वान बनने से पहले मनुष्य को एक अच्छा पुत्र बनना चाहिए। शिक्षकों की प्रेरणा से कई छात्र अपने माता पिता की सेवा में समर्पित हो गए। राजाओं की सभा में श्रवण चर्चा का विषय बने। श्रवण की ख्याति इतनी फैल गई कि वह राजाओं की सभाओं तक पहुंच गई। कई राजाओं ने उन्हें आदर्श मानते हुए कानून बनाए कि वृद्ध माता पिता की सेवा करना पुत्रों का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य होगा। श्रवण की कथा अब राज्य व्यवस्था का भी अंग बन चुकी थी। दशरथ का पश्चाताप, अंतरात्मा की गूंज। राजा दशरथ, जिनके एक भूल से यह दुखद घटना घटी थी, श्रवण की चर्चा सुनते ही आत्मग्लानि से भर उठते। उन्हें हर बार यह याद आता कि उन्होंने एक निर्दोष और धर्मनिष्ठ युवक का जीवन छीन लिया। उनका मन चैन से नहीं बैठा। यह पश्चाताप उनके जीवन का स्थायी हिस्सा बन गया। राम के जीवन में श्रवण के प्रभाव की झलक दशरथ के पुत्र राम ने बचपन से ही श्रवण की कथा सुनी थी। यही कारण था कि वे माता पिता के आदेश पर राजमहल, राज्य और सुख समृद्धि छोड़कर वन गमन कर गए। उन्होंने सेवा, त्याग और कर्तव्य को प्राथमिकता दी। श्रवण के आदर्श अब राम के चरित्र में प्रतिबिंबित होने लगे। वनवास में श्रवण की स्मृति, सीता और लक्ष्मण के लिए प्रेरणा। राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में थे, तब कई अवसरों पर राम ने श्रवण की भक्ति और त्याग का उल्लेख किया। यह चर्चा उन्हें संबल देती, उनके दुख हल्के होते। लक्ष्मण भी भाई की सेवा में उसी भक्ति से लगे जैसे श्रवण माता पिता की सेवा में थे। श्रवण की प्रेरणा राम कथा में भी जीवित थी। अयोध्या में श्रवण मंदिर का निर्माण समय बीता। श्रवण कुमार की याद में अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में स्मारक और मंदिर बनने लगे। एक मंदिर उसी स्थान पर बना जहां श्रवण का देहांत हुआ था। यह मंदिर न केवल पूजा का स्थान बना बल्कि सेवा और त्याग की शिक्षा देने वाला स्थल भी बन गया। सामाजिक आंदोलनों में श्रवण की प्रेरणा। कालांतर में जब समाज में वृद्धों की उपेक्षा होने लगी, तब कई समाज सुधारकों ने श्रवण की कथा को आधार बनाकर जागरूकता अभियान चलाए। उन्होंने बताया कि यदि श्रवण जैसा पुत्र हजारों वर्ष पहले अपने माता पिता की सेवा कर सकता है, तो आज का युवा क्यों नहीं। श्रवण कुमार, युगों तक अमर रहने वाला नाम, आज भी श्रवण कुमार का नाम अमर है। उनकी भक्ति, सेवा, त्याग और दृढ़ निष्ठा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। चाहे वह बालक हो, युवा हो या वृद्ध, हर वर्ग के लिए श्रवण की कथा में कोई न कोई सीख छिपी है। श्रवण केवल एक पात्र नहीं बल्कि एक आदर्श है जो कभी पुराना नहीं होगा।